कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था लीनियर सर्च। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक एरे है, इसमें समझो आपके पास कुछ कुछ एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको सर्च करना 8, तो आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट के थ्रू सर्च करते हो। जहां भी आपका एलिमेंट मिल जाता है तो बस वही हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो लीनियर सर्च बहुत ही आसान था। हम लोग सिक्वेंशियल वे में जाते हैं टू सर्च द एलिमेंट। बाइनरी सर्च के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बाइनरी सर्च क्या है, एक फास्ट सर्च एल्गोरिदम है। लीनियर सर्च सिक्वेंसली जा रहा था, एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा था, तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा था। इसका टाइमिंग क्या था, ये टाइम ज़्यादा ले रहा था, मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा था। वहीं पर अगर बाइनरी सर्च की बात करें तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ओ ऑफ लॉग एन होगा। बिग ओ ऑफ लॉग एन होता है इसका क्या, बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये कहीं ज़्यादा फास्टर है लीनियर सर्च से, ठीक है। अब देखो लीनियर सर्च में ये बात आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग का जो एरे है वो क्या होना चाहिए, वो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम लोग क्या लगा पाएंगे, बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। ये आपका एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। समझो मेरे पास एक एरे है, ठीक है। हमको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, मेरे पास की समझो मेरे पास 31 है, हमको 31 सर्च करना है यूजिंग द बाइनरी सर्च, ठीक है। और बाइनरी सर्च में एक बात याद रखना कि आपके पास अगर एक मिडिल एलिमेंट है, ठीक है, मिडिल एलिमेंट है इस एरे का, ठीक है। समझो ये मिडिल एलिमेंट है, तो इसके लेफ्ट में जितना भी एलिमेंट होगा वो मिडिल से क्या होगा, स्मॉल होगा। मिडिल से क्या होगा, वो स्मॉल होगा। और जितना भी राइट में है वो क्या होगा, मिडिल से क्या होगा, मिडिल से ग्रेटर होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट, यहाँ पे लिख देते हैं राइट, बिग के जगह पे, ठीक है। याद रहा, मिड के लेफ्ट में छोटा, मिड के राइट में बड़ा, इतना याद हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग समझते हैं कि बाइनरी सर्च को कैसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या है, एक मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है क्या, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। आप जानते हो कि एरे का इंडेक्स 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक गए यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा लो क्या है, 0, मेरा हाई क्या है, 9। लो 0, हाई 9 माइनस 0/2, तो ये आ गया 4.5। क्या आ गया, 4.5। तो 4.5 को आप क्या लोगे, इसको अप्रोक्सीमेटली 4 ले लो, 5 मत लो, ठीक है। अगर आप 4 ले लेते हो तो 4 मेरा यहाँ पर है, क्या है, 4 यहाँ पर। अब 4 यहाँ पर है तो 27 को हम लोग अपने की एलिमेंट दैट इज 31 से कंपेयर करेंगे। क्या इक्वल है, इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो 27 क्या 31 से बड़ा है, नहीं है। 27 क्या है, छोटा है 31 से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 31 बड़ा है तो 27 के राइट में होना चाहिए मेरा आंसर, ना कि लेफ्ट में। क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, पर अभी तक मिला नहीं है। अगर मिला नहीं है, हमारा आंसर राइट में होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो ये मिड है इसको क्या करेंगे, ये अभी मेरे पे लिए लो था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ तक के एरे में देखेंगे, यहाँ तक के एरे में क्या करेंगे, यहाँ तक के एरे में देखेंगे। अगर वहाँ तक के एरे में देखना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक आगे बढ़ा देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको लो बना देंगे। और ये मेरा हाई तो है, तो मेरा लो क्या हो जाएगा, जो पहले मेरा मिडिल था, मिडिल प्लस 1, और मिड जैसे निकालते थे वैसे ही निकालते थे। कैसे निकालते थे, हम लोग करते थे लो 5 प्लस 9 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7। तो अभी मेरा क्या हो गया, मिड टर्म क्या हो गया, मिड टर्म हो गया भैया मेरा 7। क्या हो गया, मिड टर्म 7। तो मेरा मिड टर्म क्या है, 735। अब 35 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 31 से, क्या 35 बड़ा है, हाँ 35 बड़ा है 31 से। तो क्या मतलब हुआ कि 31 मेरा क्या है, 31 छोटा है। अगर 31 35 से छोटा है मेरे मिडिल से, तो मेरा एलिमेंट कितना होना चाहिए, लेफ्ट साइड में मेरा एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा लेफ्ट साइड में एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप फिर क्या करोगे, इसका मिडिल टर्म निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आपका ये 31 आ जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको बेसिक समझ में आ गया बाइनरी सर्च का। इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, रन कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ लॉग एन। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दो तीन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ते हैं। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम बहुत तरह के होते हैं, मतलब लगभग 5 से 6 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, पर हमारे को सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमको क्या करना है, कुछ बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी दो दो तीन सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है उसके बस कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखना है, जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बबल सॉर्टिंग जो है वो सबसे क्या है, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है। अब बताओगे सर सॉर्टिंग क्या होता है। देखो, सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि हम लोग अपने किसी भी एरे एलिमेंट्स को, हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स है उसको एक ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं। वो तो ऑर्डर या तो असेंडिंग हो सकता है, वो ऑर्डर या तो डिसेंडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है। अगर मेरे पास एरे एलिमेंट है, एरे का सॉरी एलिमेंट्स ऑफ एरे है, या फिर एरे ऑफ एलिमेंट्स से क्या बोलोगे, एरिया ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इंग्लिश की बातें, ठीक है। तो अगर मेरे पास एरे ऑफ एलिमेंट्स है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो एक ऑर्डर में रहे। क्या चाहते हैं, वो एक ऑर्डर में रैंडम ऐसे नहीं रहे कि 14 के बाद 33 आ गया, फिर 27, ऐसे रहे मेरा 14 27, ठीक है, इससे पहले 10 10 14 27 33 35, एक क्रम में हो, एक क्रम में हो, जो कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो हम लोग इसी के लिए सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। क्या, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट, इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड द एलिमेंट आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। क्या होता है यहाँ पे, हर एक एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, और अगर मेरा एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है तो एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर देते हैं। और ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा है। क्यों, क्योंकि अगर आप एडजेसेंट को कंपेयर करने लग जाओ, अगर आपके पास बहुत सारा लार्ज डेटा है, तो हमारा जो कंपैरिजन का टाइमिंग है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का रहेगा नहीं, ठीक है। और इसका देखो एवरेज और वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्या होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स या एलिमेंट्स कितना है इस एरे में, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे एल्गोरिदम है इसका। अगर लिस्ट में आई एलिमेंट पे इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है i+1 से, तो हम लोग स्वैप कर देंगे इन दोनों पोजीशन को। समझो यहाँ पे आई है, ये i+1 है, आई और i+1 को कंपेयर किए, आई क्या है, ग्रेटर है, नहीं है तो हम लोग स्वैप नहीं कर रहे, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग, आई मेरा इस समय 1, i+1, 33 ग्रेटर है 27 से, तो इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो, 27 इधर 33 इधर, ठीक है। तो इस तरह होता है स्वैप। इसको देखिए, मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बताता हूँ स्टेप बाय। पहले 14 33 को आपने किया कंपेयर, ठीक है, अपने पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों ने 33 27 को किया, तो दिक्कत है क्योंकि 33 क्या है, 27 से बड़ा है, इसलिए 27 इधर 33 इधर, बाकी मेरा रहा 35 और 10, ठीक है। अब क्या करो कि आप किए 33 और 35 को कंपेयर, 33 35 अपने जगह पे सही है। फिर आप लोगों ने किया 35 और 10 को कंपेयर, तो यहाँ देखो 35 और 10 को कंपेयर करने के बाद 35 बड़ा है, तो 10 इधर आएगा 35 इधर आएगा, ठीक है, पहला आइटरेशन। दूसरे में 14 27 अपने पोजीशन पे सही है, 27 और क्या है ये 33 अपने जगह पे सही है, 33 10 अपने जगह पे सही नहीं है, तो हम लोग का 14 27 10 33 35, ठीक है, 33 35 अपनी जगह पे सही है। फिर 14 27 अपनी जगह पे सही है, 27 10 अपनी जगह पे सही है, नहीं तो 14 10 27 33 35। फिर अगर आप देखोगे तो 27 35 सही है, 33 35 सही है। फिर आप शुरुआत से करो 14 10, तो ये सही नहीं है, तो 10 14 27 33 35, क्या मेरा एक ऑर्डर में आ गया, आ गया। तो ये है सिंपलेस्ट क्या है, बबल सॉर्ट हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग इसके वर्स्ट एंड एवरेज केस को अगर बात करें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर,
ठीक है। और बेस्ट वर्स्ट केस कब होता है, जब एरे रिवर्स ऑर्डर में होगा। क्या होगा, रिवर्स सॉर्टेड होगा। ठीक है। बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एन, कब होता है, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो। ठीक है। ऑक्सिलरी स्पेस मतलब कितना लेगा, ये जगह एक ही स्पेस लेगा क्योंकि एडजेसेंट को ही कंपेयर कर ले रहा है। सॉर्टिंग इन प्लेस है, ऑब्वियस सी बात है, हमको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत नहीं पड़ रहा है इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने में। स्टेबल है, स्टेबल है। ठीक है। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में अगर बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट जो होता है उसमें एवरेज और वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्या था, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। समझो अगर हमको क्या करना है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें इंसर्शन सॉर्ट को। मेरे पास एक एरे है। ठीक है। मेरे पास एक एरे है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग क्या कर रहे थे, देखो बबल में कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किसको, आपस एडजेसेंट को। क्या कर रहे थे, एडजेसेंट को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर एक एलिमेंट मेरे पास 4 है, इसको कंपेयर किया हम लोग 3 से, ये अपने पोजीशन पे सही है। अब हम लोग अगला जब एलिमेंट करेंगे कंपेयर, तो ये सारा मेरा एरे होगा, इसमें से हम लोग फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है। इस तरह हम लोग काम करते जाएंगे आगे की तरफ। अब देखो अगर हम लोग 4 और 3 को कंपेयर करें तो 4 मेरा क्या है, बड़ा है 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अदला बदली कर देंगे। 3 यहाँ, 4 यहाँ, बाकी ये सारा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो 2 मेरा क्या है, छोटा है। 2 मेरा छोटा है तो 2 यहाँ, और ये अपने पोजीशन से एक एक आगे हो गया इधर। फिर हम लोग क्या 10 तक गए, 10 अपने पोजीशन पे सही है, 12 भी अपने पोजीशन पे सही है। फिर हम लोग 1 पर गए, 1 मेरा छोटा है तो ये क्या आएगा, सामने आ गया, बाकी एक एक पोजीशन सब अपने पीछे हट गए। ठीक है। अब देखो हम लोग का यहाँ तक आ गया 5, 5 छोटा है किससे, 5 छोटा है 10 से, और 4 से बड़ा है तो इसका पोजीशन ये है। ठीक है। अब इसी तरह 6, 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पर, और 10 12। ठीक है, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट का, बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। ऑक्सिलरी स्पेस एक का ही ले रहा, सॉर्टिंग इन प्लेस है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रह रहा, स्टेबल है, ऑनलाइन है। ठीक है। देखो इंसर्शन सॉर्ट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज स्मॉल। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि बताओ इंसर्शन सॉर्ट कब यूज करोगे, जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल होगा। इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल व्हेन इनपुट एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर मिसप्लेस्ड इन कंप्लीटली बिग एरे। अब बिग एरे में भी यूज कर सकते हो जब छोटा सा ही एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट क्या हो, अपनी जगह से बाहर हो। ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है कि इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। क्या, इन बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इन विच लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सॉर्टेड पार्ट एंड द अनसॉर्टेड पार्ट। क्या होता है कि हमारा अगर लिस्ट है, इसको 2 डिवाइड कर देते हैं पार्ट में, क्या कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक मेरा सॉर्टेड पार्ट होता है, एक होता है क्या, अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है। इनिशियली द सॉर्टेड एरे इज एम्प्टी। शुरुआत में जो होता है वो मेरा सॉर्टेड एरे क्या होता है, खाली होता है। अनसॉर्टेड पार्ट इज इंटायर लिस्ट, और अनसॉर्टेड पार्ट पूरा ही लिस्ट ही होता है। ठीक है, 2 बात हो गई। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग चालू कर रहे हैं 14 से, चालू कर रहे हैं किससे, 14 से। ठीक है। अगर 14 से चालू कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर करते जाए, कंपेयर करते जाए, कंपेयर करते जाए, तो 10 देख रहे हैं 14 से छोटा है, तो 10 हम लोग अपने पोजीशन पे जो था 10 को यहाँ ला लिए शुरुआत में, और इस दोनों का जगह बदल दिए, 14 यहाँ 10 यहाँ। ठीक है। तो 10 मेरा एक ये है, तो ये क्या है, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। फिर हम अगले एलिमेंट 33 पे गए। ठीक है। 33 पे गए, 33 पे गए तो हम लोग चेक किए, चेक किए, चेक किए, तो मेरा यहाँ पे क्या छोटा है, 14 छोटा था। ठीक है। अगर 14 छोटा था तो इसको इस जगह से डिस्प्लेस कर दिए, तो 14 यहाँ आ गया, 33 यहाँ आ गया, तो ये मेरा अभी अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है। इसी तरह आप 27 को लोगे, 27 को कंपेयर करोगे तो क्या है, 19 27 से क्या है, क्या है, छोटा है। तो आप 10 14 19 33 35 और यहाँ पे आपका 27 आएगा, 42 44। तो मेरा अभी सॉर्टेड क्या है, ये है। अब फिर आप 33 लोगे, 33 से कंपेयर करोगे तो 27 आपका छोटा है, 27 यहाँ, 33 यहाँ, 10 14 19 27 35 33 42 44। तो आपका कहाँ तक, यहाँ तक क्या है, सॉर्टेड है।
उसके बाद आप 35 लोगे, 35 कंपेयर करोगे तो 33 इधर 35 इधर, तो क्या हो जाएगा 10 14 19 27 33 35, यहाँ तक सॉर्टेड है। इधर क्या हो गया 42 44। फिर आप देखो 10 14 19 27 कंपेयर करो, 35 लो, 35 35 35 छोटा है नहीं है, देखो ये अब क्या है मेरा एक सॉर्टेड एरे है ना, एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, अब देखते हैं इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर ऑक्सिलरी स्पेस 0 1 लेगा। ठीक है, और इन प्लेस है, जगह पर ही कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। अगर मर्ज सॉर्ट की बात करें तो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें कि डिवाइड एंड कनकर टेक्निक यूज होता है। क्या होता है डिवाइड एंड कनकर? कहता है डिवाइड एंड कनकर टेक्निक यूज होता है। वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन लॉग एन। क्या है? बिग ऑफ एन लॉग एन। इसका सब कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है, बेस्ट वर्ड सब यही है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता तब बिग ऑफ एन लॉग एन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो भी एक एरे है, जो भी लिस्ट है, उसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसका काम करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करो, मेरे पास क्या है 8 क्या है 8 एलिमेंट्स है, तो आप इसको 4 में बांटो, तो मेरा पहला ये है, दूसरा ये है, फिर इसको फर्दर डिवाइड करो 2 में, क्या करो 2 में फर्दर डिवाइड करो, कर दिए, फिर 1 में करो डिवाइड, 1 में कर दिए डिवाइड। अब क्या करो, कंपेयर करो, 14 33 से छोटा है या सही है? सही है, ये अपने जगह पे सही है। ठीक है, फिर 27 10 को करो, ये 10 इधर आएगा, 27 इधर आएगा। ठीक है, अब देखो 35 19 19 इधर आएगा, 35 इधर आएगा, 42 44 अपनी जगह पे सही है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इस दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 इधर, 14 यहाँ, 27 यहाँ, 33 इधर। फिर इस दोनों में देखो क्या होगा, 19 35 42 44। अब इस दोनों को बाद में फिर से मर्ज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 19 14 27 33 35 42 44। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लिस्ट को, फिर डिवाइड करके आपस में कंपेयर करते हैं, फिर बनाते जाते लास्ट में एक बड़ा सा एरे में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, दैट इज मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट का ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ एन है। ठीक है, एल्गोरिथम पैराडिग्म मतलब कौन सा एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, ये डिवाइड एंड कनकर यूज कर रहा है। सॉर्टिंग इन प्लेस है, नो इन टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टिंग इन प्लेस नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। स्टेबल है, यस। इसका यूजेस क्या है, सॉर्टिंग लिंक लिस्ट में आप सॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, इन्वर्सन काउंट प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो, किसका, मर्ज सॉर्ट का। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं ट्री ट्रेवर्सल के बारे में। हमारे पास ट्री होता है जो कि क्या है, ट्री क्या है, हमारे पास क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है। क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है। ठीक है, एक है आपके पास लीनियर, एक है नॉन लीनियर। तो लीनियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर में पढ़ा था हम लोगों ने एरे, लिंक लिस्ट, उसके बाद स्टैक क्यू, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। नॉन लीनियर में हमारा क्या होता है, ट्री आता है। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्री होता है। तो ट्री ट्रेवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्री ट्रेवर्सल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होता है। पहला होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, देखो हम इसमें सबसे पहले द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड, क्या करेंगे, पहले लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, देन रूट करेंगे विजिट, और उसके बाद क्या करेंगे, लेटर राइट सब ट्री करेंगे हम लोग विजिट। ये होता है मेरा इन रूट का, ये क्या है, रूट है। ठीक है, अब देखो एक बात आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना, अगर रूट से आप कहीं यहाँ जा रहे हो तो ये भी अपने आप में खुद एक सब ट्री है, और अगर ये खुद सब ट्री है तो इसमें भी सेम ही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या है, लेफ्ट, रूट और राइट। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास एक ट्री है तो हम लोग कैसे ट्रेवर्स करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रूट है, इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में फिर चेक किए इस रूट के क्या लेफ्ट है कोई, हाँ है लेफ्ट क्या है, डी, तो हम लोगों ने डी लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके रूट में जाएंगे, इसके रूट में गए तो बी, फिर इसके राइट में जाएंगे तो ई। ठीक है, फिर देखो
इसका तो आप लोगों ने लेफ्ट क्या कर लिया, लेफ्ट कर लिया विजिट, लेफ्ट हो गया विजिट, ये पूरा इधर का लेफ्ट हो गया विजिट। अब क्या करोगे आप, रूट को लोगे, आप रूट को लिए तो ए। अब इसके राइट में जाओ, राइट में गए, राइट में गए। अब जो राइट में है वहां पर भी हम लोग चेक करेंगे क्या इस रूट के पास लेफ्ट है, हाँ है। तो पहले एफ, फिर क्या करेंगे इसके रूट में जाएंगे सी, फिर क्या करेंगे इसके राइट में जाएंगे जी। तो ये है इन ऑर्डर ट्रेवल्सल, ठीक है। देखो आप पहले रूट में गए, रूट के बाद आप लोगों ने चेक किया क्या रूट है, हाँ बी है, क्या इसके इस जो मेरा मेन रूट है इसके बाद आप लोगों ने चेक किया कि लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है। आप लोग लेफ्ट के रूट के पास गए तो उसमें भी चेक किया क्या कुछ लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, फिर यहाँ गए रूट में, यहाँ गए इसके रूट में, फिर चेक किया क्या लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, फिर रूट, फिर लेफ्ट, फिर देखो ये रूट, इसका लेफ्ट, फिर राइट, और ऐसे करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल में क्या होता है कि रूट नॉट पहले विजिट होता है, क्या होता है पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट सब ट्री लास्ट में। ये क्या है मेरा प्री ऑर्डर का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें अगर रूट होता है पहले, अगर हम लोग रूट से चालू कर रहे हैं तो ए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अगर ए लिखिए, इसके राइट में हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि हमको लेफ्ट विजिट करना है। अगर लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में चेक किए क्या इसका रूट बी है, तो बी, फिर सेम रूल, रूट से क्या करेंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, मेरे पास क्या है डी, ठीक है। उसके बाद इसके क्या करेंगे, राइट में जाएंगे तो क्या है ई, फिर हम लोग यहाँ गए, फिर यहाँ गए, राइट में गए, क्या किए राइट में गए सी, फिर इसके गए इधर तो क्या है एफ, और फिर क्या है जी, ठीक है। देखो प्री ऑर्डर में क्या हो रहा है, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट सब ट्री, ठीक है। रूट गए, ए लिखे, इसके लेफ्ट सब ट्री में गए, लेफ्ट सब ट्री में गए, लेफ्ट ट्री में फिर चेक किए क्या रूट है, हाँ बी है रूट। अगर बी रूट है तो बी रूट को लिखे ए के बाद बी, इसके फिर लेफ्ट को चेक किए, लेफ्ट में कुछ है, हाँ डी, डी है, फिर राइट में ई है, फिर ये तो अनविजिट है, अनविजिट नहीं था इसको विजिट कर चुके थे, डी तक गए, फिर इधर आए राइट सब ट्री में आए, राइट सब ट्री का रूट लिखे, फिर इसके लेफ्ट में गए, इसका एफ लिखे, फिर क्या किए इधर से गए तो हम लोग जी लिख लिए, ठीक है। अब देखो पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो इसमें पहले लेफ्ट सब ट्री होता है, फिर राइट, और लास्ट में क्या होता है रूट होता है। पहले लेफ्ट सब ट्री जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए तो इसका भी लेफ्ट में पहले चेक करेंगे कुछ है, हाँ है लेफ्ट में, क्या है डी, फिर राइट में चेक करेंगे कुछ है, हाँ है ई, और लास्ट में क्या करेंगे रूट को लेंगे, दैट इज बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर लेफ्ट हो गया तो राइट में पहले जाओ क्योंकि रूट को हमको लास्ट में लेना है। अगर राइट में गए, राइट में चेक किए रूट है, रूट के बाद क्या है लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, उसके बाद क्या राइट है, हाँ राइट है, उसके बाद इसका रूट क्या है सी, और लास्ट में जो मेरा मेन रूट है ए। समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, देखो कि ये दो प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ की ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट नोड। क्या होता है, जो मेरा लेफ्ट सब ट्री का जो भी वैल्यू है वो मेरा जो पेरेंट रूट नोड है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और राइट का ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पेरेंट के रूट नोड से। दो बातें। अब क्या चेक करते हैं, क्या ये बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री है, क्या फॉलो कर रहा है रूट। अगर मेरा ये पेरेंट का रूट है तो हमारा 27 से इधर का सारा एलिमेंट छोटा होना चाहिए, ठीक है। 14 छोटा है, 10 छोटा है, 19 छोटा है। फिर क्या ये जो ट्री है इसमें भी सेम फॉलो हो रहा है। देखो अगर मेरा 14 यहाँ का रूट है तो क्या इससे छोटा है 10, हाँ है, इससे बड़ा है 19, हाँ है, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, राइट में 27 से सब बड़ा होना चाहिए, देखो सब बड़ा है, ठीक है। फिर हम लोग 35 में गए तो 35 से इधर छोटा होना चाहिए, 31 छोटा है, इधर बड़ा होना चाहिए, 42 बड़ा है। तो ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री या कोई भी ट्री हम लोग बनाते हैं, ये देखो ये बाइनरी सर्च ट्री मेरा क्या है, बैलेंस्ड है,
तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग ट्री बनाते हैं तो समझो ऐसे 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 बना दिए और इधर एक ही है। तो ये क्या है, देखो राइट ओरिएंटेड है। क्या है राइट ओरिएंटेड, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग का क्या आया, एवियल रोटेशन। तो एवियल का क्या है, तीन आदमी, एडल्सन, वेल्स्की और लैंडिस, ये तीनों आदमी का कॉन्सेप्ट था क्या, एवियल रोटेशन टू बैलेंस द ट्री। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अगर आप हाइट की बात करो इस ट्री में, किसी ट्री में, तो हाइट क्या होता है कि अगर आप जहाँ से हाइट कैलकुलेट कर रहे हो एक नोड से, तो उस नोड से अगर आप लेफ्ट में कर रहे हो सर्च या राइट में कर रहे हो सर्च, तो दोनों तरफ अगर आपको, अगर यहाँ देखो, अगर आप लेफ्ट में कर रहे हो तो आप लेफ्ट में लॉन्गेस्ट पाथ देखोगे अपने रूट का। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द रूट। और हाइट में, राइट में भी क्या करोगे, आप लॉन्गेस्ट पाथ देखोगे कौन सा है, उसी को आप अपना हाइट ऑफ ट्री मानोगे। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास चार तरह के रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि लेफ्ट रोटेशन हम लोग को कब लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेफ्ट रोटेशन कब लगाना चाहिए। देखो सबसे पहली बात है कि हमारा ट्री अनबैलेंस्ड है, और देखो व्हेन ए नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द राइट सब ट्री। देखो अगर हमारा एक नोड इंसर्ट किया गया है राइट ट्री, राइट सब ट्री के सब ट्री में, देन वी कैन परफॉर्म ए सिंगल लेफ्ट ऑपरेशन। देखो ये देखो मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। यहाँ पे अगर मेरा ये है तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग सी को कर रहे हैं इंसर्ट, ये लेफ्ट सब ट्री में, देखो ये देखो, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट, ये मेरा रूट है, इसका सब ट्री है लेफ्ट, राइट सब ट्री क्या है बी, और इसका भी राइट क्या है सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे नोड के, रूट नोड के सब ट्री में एक हम लोग क्या कर रहे हैं, नोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा अनबैलेंस हो जा रहा है। अगर इस तरफ है सब, इस तरफ झुकाव है, तो क्या हमको इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करके बैलेंस कर सकते हैं, देखते हैं। तो देखो अगर ए का अगर हाफ, सॉरी ए का अगर आप हाइट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, काउंट करो, एक दो। तो मेरा लॉन्गेस्ट पाथ एक दो ही है, मतलब इसका यहाँ पे 2 है, इसका क्या है 1 है, और इसके नीचे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये 0 है, मतलब कोई भी नोड नहीं। तो मेरा क्या है 2 पर अनबैलेंस्ड है, क्या है 2 पर अनबैलेंस्ड है। एवीएल क्या कहता है कि हमारा बैलेंस फैक्टर है वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटमोस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो राइट अनबैलेंस्ड है, इसको लेफ्ट रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट रोटेट करते हैं। अगर हम लोग इधर से इधर रोटेट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। अगर हमको, अगर इधर से रोटेट कर दे रहे हैं, देखो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, यहाँ पे अनबैलेंस है, तो मतलब उसके नीचे से ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो अगर रोटेट करेंगे तो ए मेरा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और बी यहाँ पे आ जाएगा, और सी यहाँ। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास बैलेंस फैक्टर बी का निकालना है, तो आप राइट, आप क्या करोगे, जो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर है लेफ्ट सब ट्री का हाइट, लेफ्ट का हाइट माइनस राइट का हाइट करोगे। तो लेफ्ट का हाइट क्या है 1, और राइट का भी है 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब 0। ये बैलेंस्ड है और इसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये तो 0 0 होगा ही। तो ये हो सकता है मेरा लेफ्ट रोटेशन। अगर राइट रोटेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में कुछ डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2, मेरा इसका क्या है हाइट 2, मेरा ये अनबैलेंस्ड है, तो हम लोग इसको इधर से राइट की तरफ रोटेट करेंगे। अगर आप राइट की रोटेट करोगे तो मेरा सी इधर आ जाएगा। अगर सी यहाँ आ गया तो एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले हम लोगों ने देखा एज प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस्ड, तो यहाँ पर देखो मेरा लेफ्ट सब ट्री का हाइट इधर से क्या है 1, इधर से भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया बैलेंस फैक्टर, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये कब होगा कि अ नोड हैज बीन इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री। क्या हो गया, अगर नोड मेरे राइट सब ट्री के लेफ्ट में डाला गया है, ठीक है,
अगर क्या बोला है, नोड हैज बीन इंसर्टेड इन द राइट साइड ऑफ द राइट सब ऑफ द लेफ्ट सब, दिस मेक्स सी अनबैलेंस्ड नोड। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे क्या है मेरा, ठीक है, सी, अगर मैंने सी का निकाला हाइट, तो हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ 1 2 पर जा रहे थे, मेरा इसका हाइट क्या है 2, ये क्या है अनबैलेंस्ड। ठीक है, आपको मैंने बताया था अगर पूरा राइट की तरफ झुकाव है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो मेरा क्या है, ये राइट की तरफ झुकाव है, तो हम लोग इसको लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सारा लेफ्ट की तरफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट रोटेट कर देंगे। तो अगर बी से राइट रोटेट ऐसे कर रहे हो तो बी यहाँ, सी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन लग रहा है लेफ्ट और राइट का। अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर 1 -1 0, तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब एक और मेरे पास आता है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। क्या होता है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में आप चेक करो, अगर ए का आप बैलेंस फैक्टर निकालना चाह रहे हो तो आप पहले इसका हाइट निकालो। तो 1 2 लॉन्गेस्ट पाथ है, तो 2 मेरा इसका हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये मेरा राइट के सॉरी लेफ्ट की तरफ झुकाव है। अगर लेफ्ट की तरफ झुका है तो क्या इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हम लोग राइट करेंगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। तो ये, अब ये देखो पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, राइट की तरफ झुकाव है। तो राइट की तरफ झुकाव है यहाँ पर, फिर भी बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या हम लोग इसको इधर से लेफ्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मेरा राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आ जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो हमारे पास क्यू था, मैंने आपको बताया था क्यू होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था स्टेशन पे लोग जाते हैं जाते हैं जाते हैं, अपना टिकट लेके निकलते हैं, दैट इज क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो हमारे पास होता है ट्री ट्रेवल्स का एक ब्रेड फर्स्ट ट्रेवल्सर। क्या होता है, ब्रेड फर्स्ट ट्रेवल्सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ वाइज ट्रेवल्स करते हैं अपने नोट्स को। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग एस पे गए, एक मेरा पर नोड है एस, एस को हम लोग विजिट किए, एस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या गए, ए पर गए, और फिर क्या किए, इसका पूरा विजिट किए। एस का जो भी नोड्स था एडजेसेंट, उसको हम लोग विजिट किए, तो ए बी सी। ठीक है, ए में फिर गए, तो ए देखो यहाँ से गए डी, ये पूरा विजिट हो गया, डी की तरफ गए, डी को विजिट किए, क्या किए, डी को विजिट किए, और डी के एडजेसेंट में कुछ नहीं है, तो हमारा यही रिजल्ट आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बीएफएस के लिए बोले क्या आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, तो आप करते हो क्यू यूज। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ मोशन में होता है, ब्रेथ वाइज होता है इसका ट्रेवर्सल। ठीक है, वहीं पे अगर डेप्थ सर्च की बात करो तो ये डेप्थ बार्ड मोशन में करता है अपना ट्रेवर्सल, और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, स्टैक यूज किया जाता है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर एस से आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो एस आपके स्टैक में आया। ठीक है, उसके बाद आप ए पर गए, ए आया, फिर आप किए डेप्थ बार्ड मोशन में डी गए, डी आया, फिर क्या किए कि अब हम लोग क्या किए, बी पर गए, तो बी आया, बी आया, उसके बाद क्या, उसके नीचे गए, डी तो पहले से ही विजिट था, तो डी को लेने का कोई ज़रूरत ना, सी बचा, तो सी को किए, तो हमारा क्या आ गया, एस ए डी बी सी, ये हो गया मेरा डीएफएस का। तो डीएफएस क्या होता है, डेप्थ बार मोशन में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, और यहाँ पे यूज होता है क्या, स्टैक। ठीक है, हमारा बच रहा है बाइनरी ट्री, और हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है बाइनरी ट्री और उसके एग्जांपल्स, और बच रहे हैं 2 3 जो है, दो शायद 2 से 3, जैसे कि हमारे पास होते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उसके बच रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन। ठीक है, और हमारे सिलेबस में क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे,
और बाकी आप इसको ध्यान से देखिए, और हम लोग ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। और हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको खत्म कर देंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।